नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MKV न्यूज़ डेली में। आज तारीख 20 सितंबर, वार शनिवार। आज आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। चलिए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटा, जिससे नालों में अचानक बाढ़ आ गई। वहीं तरंडा पंचायत के थाच गांव में देर रात करीब 12:10 पर बादल फटने से भारी तबाही हुई। नीचाण क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण यह घटना हुई, जिससे गांव के पास बहने वाले 3 नालों में अचानक बाढ़ सी आ गई। वहीं देखिए, पीएम मोदी ने गुरुवार को पीएम आवास पर ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स का गिफ्ट किया पौधा लगाया। चार्ल्स ने मोदी को उनके जन्मदिन यानी कि 17 सितंबर पर एक पेड़ मां के नाम के पहल से प्रेरित होकर पौधा भेजा था। पीएम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में बनने वाली पूले यानी कि पांव में पहनने जाने वाली पारंपरिक चप्पल मंगाई। पीएम ने इन्हें काशी के बाबा विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों को भेंट किया। पीएम ने हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर को फोन करके पूले भेजने को कहा था। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लगातार दूसरे दिन वोट चोरी और वोट हटाने के मामले पर चुनाव आयोग को घेरा। उन्होंने शुक्रवार को कहा, चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा और चोरों को बचाता रहा। सैम पित्रोदा ने कहा, पाकिस्तान में मुझे घर जैसा लगा, वहीं नेपाल बांग्लादेश में भी विदेश जैसा नहीं लगता। भारत पड़ोसी देशों से संबंध मजबूत करे। अमेरिका में BAPI संस्था के खिलाफ जांच बंद। न्यू जर्सी के मंदिर प्रशासन के खिलाफ श्रमिकों के शोषण और मानव तस्करी का आरोप लगा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक में 1965 की जंग के 60 साल पूरे होने पर एक खास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम भारतीय सेना ने आयोजित किया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को लगता था कि अचानक किए गए आतंकी हमलों से हम डर जाएंगे। वो ये नहीं जानते कि भारत का हर एक सैनिक देश की एकता और अखंडता से समझौता नहीं कर सकता। अमृतसर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल बाढ़ प्रभावित लोगों से करेंगे मुलाकात। वहीं गोल्डन टेम्पल में माथा टेका। कंगना रनौत ने कहा, राहुल ने अस्थिरता आतंकी साजिशें की, अब भी करतूतें नहीं रुकी तो देश से निकाले जाएंगे। वहीं बयानों को शर्मसार करने वाला बताया। अमेरिका ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को दी गई खास छूट गुरुवार को रद्द कर दी। यह भारत के लिए भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि यह बंदरगाह भारत का बहुत जरूरी प्रोजेक्ट है। 19 सितंबर 2025 से इस बंदरगाह को चलाने, पैसे देने या इससे जुड़ी किसी भी काम में शामिल कंपनियों पर अमेरिका जुर्माना लगा सकता है। इसकी जानकारी अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने दी। भारत और अमेरिका के बीच फिर से ट्रेड डील पर बातचीत की संभावनाओं के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि वह भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीब है। इसके बावजूद उन्हें भारत पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। वहीं देखिए, बजट कटौती के खिलाफ फ्रांस के प्रोटेस्ट में जुड़े 5 लाख लोग। स्कूली बच्चों ने हाईवे ब्लॉक किए। वहीं पत्थरबाजी भी हुई। 80,000 पुलिसकर्मी तैनात। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में गुरुवार शाम को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 2 बम मिलने के बाद करीब 20,000 लोगों को अपने घर खाली करने पड़े। पुलिस ने बम के आसपास 500 मीटर का सुरक्षा घेरा बनाया और घर घर जाकर लोगों को बाहर निकलने का आदेश दिया। नेपाली पीएम ने कहा, नेपाल की राजधानी काठमांडू के सिंह दरबार में 9 सितंबर को हुई भयानक आगजनी ने देश के सरकारी ढांचे को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया। रूस के कामचटका में 7.8 तीव्रता का भूकंप, सुनामी का अलर्ट जारी। बीते 3 महीनों में 7 तीव्रता से ज्यादा के 4 भूकंप आए। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पर बैन के प्रस्ताव को वीटो किया। वहीं यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान चीन का प्रस्ताव रोका। पिछले महीने यूएस ने ही आतंकी संगठन घोषित किया था। चलिए देखते हैं मॉनसून से जुड़ी खबरें। हिमाचल के शिमला में लैंडस्लाइड से बिल्डिंग को खतरा। वहीं सर्कुलर रोड बंद। वहीं किन्नौर में बादल फटा, जिससे 2 गाड़ियां बही। कुमारसैन में भी 3 मंजिला मकान जमींदोज। यूपी में मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया। सोनभद्र में रिहंद बांध इस साल 5वीं बार ओवरफ्लो हो गया। यह प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है। वहीं लखनऊ में भी तेज बारिश हुई। हरियाणा के 2 जिले फतेहाबाद और सिरसा में मॉनसून की विदाई हो गई।
वहीं कल पंचकुला में आधे घंटे तक तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि शनिवार यानी आज पूरे प्रदेश से मानसून की वापसी हो जाएगी। इस मानसून सीजन में प्रदेश में सामान्य से 39% ज्यादा बरसात हुई। राजस्थान में फिर से मानसून एक्टिव हो गया। जयपुर समेत 4 जिलों में बारिश, वहीं सवाई माधोपुर में दुकानों और घरों में घुसा पानी। एमपी के बिजासन घाट क्षेत्र में पहाड़ से फूटा झरना, वहीं उज्जैन में मंदिरों में घुसा शिप्रा का पानी। टीकमगढ़ में बिजली गिरने से एक बच्चे की मौत। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे में फिर तेज बारिश की संभावना जताई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में तेज बारिश, वहीं 13 जिलों में अलर्ट। सरगुजा और बस्तर संभाग के जिले भीगेंगे, वहीं सेंट्रल पार्ट में मौसम सामान्य रहेगा। बिहार के पटना में 5 घंटे से तेज बारिश, इनमें अंधेरा छाया, वहीं 12 से ज्यादा जिलों में सुबह से मूसलाधार बारिश। झारखंड में हो रही रोजाना बारिश अब भी आगे जारी रह सकती है। मौसम विभाग ने नवरात्रि कलश स्थापना 22 सितंबर तक कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। साथ ही बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया है। पंजाब के 7 जिलों में कल बारिश हुई, वहीं सतलुज का जलस्तर बढ़ने से किसान परेशान। वहीं भाखड़ा के फ्लड गेट 1-1 फुट तक खोले गए। भोपाल में अक्टूबर से लोग मेट्रो ट्रेन में सफर कर सकेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो को हरी झंडी दिखाने राजधानी आ सकते हैं। इससे पहले डिपो और गाड़ी को देखने के लिए कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी की एक टीम 24 सितंबर को भोपाल पहुंचेगी। वहीं टीम 25 और 26 सितंबर को निरीक्षण करेगी। ये शेड्यूल सामने आते ही मेट्रो के अधिकारी तैयारियों में जुट गए हैं। इसके बाद दूसरी टीम भी जल्द आएगी। 5 बजे तक हड़ताल खत्म करें, नहीं तो बर्खास्त। सरकार का एनएचएम कर्मचारियों का अल्टीमेट, कहा काम पर लौटे, सोमवार से शुरू होगी नई भर्ती। भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड ने श्रद्धालुओं के लिए एक ऐलान किया है। आईआरसीटीसी ने 4 ज्योतिर्लिंग और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की यात्रा की शुरुआत की है। भारत गौरव ट्रेन यात्रा 25 अक्टूबर 2025 को अमृतसर रेलवे स्टेशन से रवाना होगी और कुल 9 दिन और 8 रातों की होगी। एप्पल ने आईफोन 17 सीरीज के नए स्मार्टफोन की बिक्री 19 सितंबर से शुरू कर दी। मुंबई के बीकेसी स्टोर के बाहर आईफोन खरीदने के लिए भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। वहीं कुछ लोगों के बीच झड़प हो गई। सेंसेक्स 388 अंक गिरकर 82,626 पर बंद। वहीं निफ्टी 97 अंक लुढ़का। एफएमसीजी और आईटी के शेयर्स गिरे। वहीं सरकारी बैंक और फार्मा शेयर्स में बढ़ोतरी दिखी। सोने के दाम में गिरावट, वहीं चांदी महंगी हुई। 294 गिरकर 1,10,000 पर आया। वहीं चांदी 1,29,000 किलो पर बिक रही। वोडाफोन आइडिया का शेयर आज 12% चढ़ा, जिसकी वजह सुप्रीम कोर्ट में कंपनी के एजीआर मामले की सुनवाई टली। सरकार ने समय मांगा। ईपीएफओ ने अपने 2.7 करोड़ से ज्यादा एक्टिव मेंबर्स के लिए 3 बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें पहला है कि पासबुक लाइट का लॉन्च, जो पीएफ कंट्रीब्यूशन को तेजी से चेक करने में मदद करेगा। दूसरा, जॉब चेंज करने वालों के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट को ऑनलाइन डाउनलोड करने की सुविधा। ये बदलाव पीएफ पोर्टल को और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए है। तीसरा, पीएफ विड्रॉल क्लेम्स को तेजी से सेटल करने के लिए क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस में भी बदलाव किया गया। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने इन बदलावों की जानकारी दी। चलिए देखते हैं खेल जगत से जुड़े समाचार। अंतिम बंगाल का वर्ल्ड चैंपियनशिप में दूसरा ब्रॉन्ज मेडल। विनेश के बाद 2 मेडल जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला। चाइना मास्टर्स में पीवी सिंधु क्वार्टर फाइनल में हारी। इनसे यंग ने सीधे गेमों में हराया। सिंधु अब तक उनसे नहीं जीत सकी। लखनऊ में देवदत्त पडिक्कल 150 रन बनाकर आउट। वहीं ध्रुव जुरेल ने खेली 140 रनों की पारी। चलिए देखते हैं जॉब से जुड़ी खबरें। राजस्थान में आरपीएससी ने 500 से ज्यादा पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन दोबारा शुरू किया है। पुराने आवेदन निरस्त होंगे। उम्मीदवारों को दोबारा नया आवेदन करना होगा, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 20 सितंबर से शुरू होंगे। तेलंगाना में ड्राइवर के 1700 से ज्यादा पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए
8 अक्टूबर से आवेदन शुरू होंगे। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए MKV न्यूज डेली को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट। जय हिंद, जय भारत।